ए प्रेम समझ को पाला जा सकता है। तुम लोग इलाम को एक मौका क्यों नहीं देते? मैं नहीं चाहता कि उसे दर्द हो, मैंने सिर्फ उसकी सहानुभूति से मदद की है। तुम क्या स्यू शूट की वजह से परेशान हो? पर ये 200 साल पहले था, क्योंकि तुम समय को पीछे नहीं मोड़ सकते। तुम वास्तविकता से नहीं बचे रह सकते। नफ, तुम और मैं सिर्फ क्लासमेट्स हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से? मैं एक वैम्पायर हूँ। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बचाते हैं। सीखो किस तरह। क्या हुआ तुम्हें? दरअसल मुझे भर्ती होने का नोटिस मिला है। क्या तुम्हें बैटलफील्ड में जाने की जरूरत है? चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं सुरक्षित रूप से वापस आ जाऊंगा। टीवी प्रतिक्रिया हमेशा साथ रहते और कभी अलग नहीं होते हैं। ओए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब तुम सब जानते जो जानना चाहते थे। मुझे अकेला छोड़ दो। क्योंकि तुमने मुझे मैलुई का सामना करने के लिए मजबूर किया। वो है लाम और तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैं जानता हूँ कि स्यू शूट का पुनर्जन्म है। तुम दोनों को साथ साथ होना चाहिए। अभी भी तुम क्या विचार कर रहे हो? भले वह सूट है, अब कोई मनहीन नहीं है। क्यों नहीं है? तुम कभी नहीं मरे। अभी तुम्हारा दिल धड़क रहा है। इस बार तुम मनहीन होकर लौटने पर इनकार कर दिया है। तुम्हारा खून बदल गया है, पर तुम्हारा दिल अभी भी वही है। पहले तुम्हारे पास आशावादी और गर्म दिल था। जब आशा के सामने जीवन का सामना करना पड़ा तो वो कहाँ गया? तुम हमेशा कहते थे मानव का जीवन अर्थहीन है, लेकिन आप लोकेलाम से मानव जीवन की दृढ़ता और संकल्प देख सकते हैं। उनकी लड़ाई जीवित रहेगी। इससे साबित होता है कि तुम गलत हो। तुम मुझे स्वीकार नहीं करते, भले ही तुम मुझे पसंद करते हो। यही कारण है कि तुम पीड़ित हो ना। तुम तो अकेले हो। लोकेलाम कहाँ है? वह बीमार है। क्या वो ज्यादा बीमार है? अब वह लव डिप्रेशन से बाहर है। वन साइड लव, वह अब सीरियस नहीं है। अभी भी तुमने इसे लटकाया हुआ है। मैं तुम्हें कई सालों से जानती हूँ। मैं तुम्हारे माध्यम से देख सकती हूँ। अपना काम करो। अब कौन काम करता है? कुछ वर्षों के दौरान हम एक स्थान पे बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे, इसलिए हम दोस्त बनाने को परेशान नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ आपको मिलकर बहुत खुश हूँ। पिछला स्थान बहुत ही उदासी वाला था। मैं मरने के लिए उब गया था। लेकिन जब से तुम आए हो,
पूरा घर जीवंत हो गया है। सूरज की रोशनी तेज है और रंग उज्जवल है। यहाँ तक कि हवा भी फ्रेश है। पिछले दिनों कुछ रॉय बिना बोले हफ्ते गुजारते थे। वह एक फर्नीचर का टुकड़े जैसा था, लेकिन वह अब बहुत खुश है। वह बदल गया है। बहुत सी चीजें थी जिसे मैं पहले नहीं बता सका, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। मैं भी तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मुझे लगता है कि तुम अब सब कुछ जानती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम और अभी इसे स्पष्ट रूप से जानो। वास्तव में मुझे सूरज की रोशनी और कसरत पसंद नहीं है। मुझे मनुष्य की तरह 3 भोजन खाना पसंद नहीं है और शेड्यूल में सोने के, लेकिन मैंने यह काम 1000 साल में सीख लिया। रॉय और मैं दोनों वैम्पायर्स हैं, लेकिन मैं रॉय से काफी अलग हूँ। मैं शुद्ध नीले रंग का वैम्पायर हूँ। मेरे अंदर एक और जीवन प्रदान करने की शक्ति है। रॉय पहले एक मनुष्य था और मैंने उसे वैम्पायर में बदल दिया, इसलिए उसका भीतर का स्वभाव मनुष्य की तरह है। ये जो रॉय वैम्पायर में बदल गया था, क्या तुमने उसे काटा था? नो 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 नो। तुम बहुत सारी फिल्में देखती हो। इसमें एक वैम्पायर मानव को काटता है, वो मनुष्य वैम्पायर बन जाता है, लेकिन हम उस तरह नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि रॉय मरे, इसलिए मैंने अपना खुद का खून उसको पिलाया। इसी तरह उन्होंने आंतरिक जीवन प्राप्त किया। आश्वस्त रहो, हालांकि तुम टीएक्स के द्वारा बच गई, तुम हमारी जैसी नहीं बनोगी। मेरे वैम्पायर कबीले में वहां टीएक्स की तरह इंस्कम्स है जो खून पीने के लिए मनुष्य को मारते हैं, लेकिन रॉय और मैं नहीं मारते। वो और मैं अच्छे हैं। मुझे नहीं पता, तुम मुझे ये अचानक बता रहे हो। मुझे ये बताने की तरह है, इस दुनिया में एलियंस और भूत बाहर निकलते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो। इस दुनिया में ऐसी संस्था है जो आपके ज्ञान के बिना बाहर निकलती है। हमारे बीच एकमात्र अंतर है हमारा भोजन रक्त है। हमारे पास ऐसी क्षमता है जो मनुष्य नहीं कर सकते। हमारा अस्तित्व हजारों सालों से जो आपको मनुष्य को नहीं पता था, चाहे तुम समझो या नहीं। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि स्यूसूट जो तुम यादों में देखते हो, वह रॉय की गर्लफ्रेंड थी। वह दोनों गहरे प्यार में थे। आप उसके दिल में 200 सालों से रहे हैं। तो क्या मैं शिष्ट नहीं हूँ? मुझे उनके अतीत की कोई भी बात याद नहीं है। क्या तुम्हें रॉय पसंद नहीं था? हमेशा आपकी मदद और रक्षा करता था और आपको कभी चोट नहीं पहुंची। समस्या क्या है? इन सभी वर्षों में वो अपना प्यार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। प्यार किसी जीवन भर के लिए है। लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। जीवन के भर के लिए वैम्पायर के साथ होना कैसे पर? बाहर निकलो। माफ करना, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तुम्हें वार्निंग कर रहा हूँ, फिर से इस रूम में कभी बताना। फिर से मेरे कपड़ों पर अपनी गंध मत फैलाना।
हाँ, अभी तुम्हें क्या खाने की आवश्यकता है? मैं अभी बना कर लाती हूँ। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम इतने सरल स्वभाव के क्यों हो? क्या तुम जानती हो मैं खून पीता हूँ? मेरे लिए खाना सब मनोरंजन के लिए है, इनका कोई मतलब नहीं। फिर मैं सब कपड़े यहाँ पर रखो। कोशिश करो, पता चल जाएगा। मैंने इसे ऑनलाइन बुक किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम 3 मछलियों को काबू करने के लिए स्पिन करेंगे। पर फ्लोर पर पोछा सही से नहीं मारा है। आने वाला पोछा लगा, वो भी रात का खाना पकाएगा और कपड़े भी धो देगा। बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। 快将把他推出去！ 喂，怎么可以这样？怎么可以抢我的？ पे एक कॉर्ड ऑफ कॉर्न लाओ। मुझे पका हुआ 1 मीटर आलू चाहिए। मैं अपने लिए बनाऊंगा। तुम पूरी तरह से हारे हुए हो। इसके पास कोई मुफ्त हाथ नहीं है। यह अच्छा रहेगा। क्या तुम डर रही हो कि वो रोएगा? बैठ जाओ। तुम जीत के रिवॉर्ड का आनंद लो। कंपटीशन में पुरस्कार और सजा दोनों मिलती। अन्यथा प्रतियोगिता क्या होगी? ये सही है मेरे दोस्त स्वामी, पूरा काम तो मुझे ही करना, तुम मजे करो। एक मोमेंट में हम 3 3D फिल्म देखेंगे। मैंने उस फिल्म को उस पर लिया जो आप देखना चाहते थे। हम इसे देखने के बाद अच्छी नींद लेंगे। मैंने बैडमिंटन रैकेट भी बुक किया है। हम खेलेंगे, ओके? मेरे पास बफर के लिए एक लंच कूपन है। घंटों के लिए बैडमिंटन खेलने के बाद हम ऊर्जा की भरपाई कर सकते हैं। खाने के बाद हम साइकिंग जाएंगे। क्या साइकिंग जाना? कल छुट्टी है, बहुत भीड़ होगी। ये तो बहुत अच्छा है। इन्हीं बस स्टॉप पर लंबी लाइन अप होगी। बेशक छुट्टी पर आसपास में बहुत से लोग होंगे। तुम सब डर रहे हो कि मैं छुट्टी के दौरान अकेली रहूंगी और मुझे बहुत बोर होगा, राइट? कोई बात नहीं। मेलोई, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? पकाने से ऐसे ही बेहतर है। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या तुम्हें जॉर्ज के घर में काम करने के लिए मुश्किल हो रही है? तुम्हारे नाखून देखो कितने बड़े हैं। वैक्यूम से साफ सफाई करना, पोछा लगाना, खिड़कियां साफ करना मुश्किल नहीं है इतना। तुमने इतना बलिदान दिया। तुम्हें लगता नहीं कि वह ब्यूटीफुल और गलत है? जब तक मैं उनके पक्ष में रह सकती हूँ, मैं खुश और भाग्यशाली महसूस करती हूँ। क्या होगा अगर तुम अभी भी अंत में असफल हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। जब तक मेरे पास मजबूत संकल्प है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सच्चा प्यार, वह एक दिन मेरे बहुत करीब होगा। मेलोई, क्या होगा अगर तुम्हें एक दिन पता चला कि जॉर्ज एक एलियन है और पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए? तो तुम क्या करोगी? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? दूसरे शब्द में यह पता चला कि जॉर्ज मॉन्स्टर है। क्या अभी भी उसे आप पसंद करेंगे? जब तक जॉर्ज है, मैं उसे पसंद करूंगी। दो 200 साल पहले बीवी प्यार का एक प्रतीक था। उस समय लोगों को यह विश्वास हो गया, असांजिक और अलग प्रतीक नहीं हुआ। इसलिए लोगों ने इनका उपयोग प्यार में सच्चाई का प्रतीक बनाने के लिए किया। हमेशा के लिए वे उल्लेख है कि तुम्हारे जैसे जीवन भर के लिए नहीं है, या दशकों के रूप में या बाहरी रूप से। अर्थ हर जीवन काल में होता है। रोई यहाँ पर है। हाँ ये सही है, पर वो यहाँ पर क्यों है? रोई यहाँ पर है। ये सही है, पर वो यहाँ पर क्यों है? हेलो सभी लोग, मैं भी जूडो टीम में शामिल होना चाहूँगा।
कृपया मुझे सलाह दे। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो लॉटरी जीतने जैसा है। तुम क्या चाहते हो? मैंने पहले ही कहा, मैं जूडो टीम में शामिल होना चाहता हूँ। सॉरी, हम नए लोगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम तुम्हारे आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे। दरवाजा खुला है, कृपया चले जाओ। विश्वविद्यालय कोड के नियम 23 के अनुसार छात्र समूह के सदस्यों के लिए कोई सीमा नहीं है। संख्या 28। मैं 5 से अधिक छात्र समूह में नहीं हूँ। हेलम कक्ष के अध्यक्ष से इनका फैसला माना जाएगा। हे, तुम ये नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि एला में स्कूल के नियमों का उल्लंघन कर रही है। कोई अन्य सदस्य इनसे बेहतर नहीं है। ये सही है, मैं इन्हें शामिल करने का समर्थन करता हूँ। 哎，来， कृपया मुझे कुछ बताओ। कुछ नहीं जानते? तुम किनारे जाकर बुनियादी अभ्यास कर सकते हो। चेकंग, यहाँ पर आओ। रुको, मैं जाता हूँ। 你没事吧？你还好吧？ तुम्हारी क्या दिक्कत है? तुमने कुछ बड़ा काम नहीं किया। तुम क्या बेवकूफ हो? क्या तुम जानते हो ये बहुत खतरनाक हो सकता था? वह आसानी से घायल हो सकता था। क्या होगा ये अगर उसके हाथ की हड्डियां घायल हो? प्लीज तुम हमारे लिए मुश्किल मत बढ़ाओ। माफ करना। तुम मुझसे क्यों बच रही हो? तुम वास्तव में क्या चाहते हो? तुम मेरी सहानुभूति से मदद क्यों कर रहे हो? फिर से उठकर सक्षम होने के लिए आपने बहुत मदद कर ली मेरी। अभी भी खुद से कह रहे हो इसके बारे में नहीं सोचूंगी। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये इसलिए तुम जानती हो कि मैं तुमसे अलग हूँ। मुझे नहीं पता, पर मैं कुछ स्पष्ट करना चाहती हूँ। मैं लोकेलाम हूँ। तुम्हारी शिरसूट नहीं, तुम्हें उनकी याद आती है और तुम इनकी चिंता करते हो। वह शिरसूट 200 साल पहले थी। मैंने इसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। पहली बार मैंने तुम्हें देखा, मैं लगातार अपने आप से कह रहा हूँ कि तुम शिरसूट नहीं हो, लेकिन जितना अधिक मैं तुमसे बचना चाहता हूँ उतना अधिक मैं तुम्हें याद करता हूँ। हर बार मुझे तुम्हारी ओर आने का मन करता है, जो कि मेरे दिल को दिल से हरा देता है। तुम हो, भले ही अब या भविष्य में कोई भी अंतर नहीं है। 200 वर्ष पहले जिस व्यक्ति को मैं जान से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अब वह व्यक्ति जिसे फिर से भावना दी गई है वह लोकेलाम है। वास्तव में हमेशा संकोच करता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें फिर से खोने का डर है। मैं उस तरह का दर्द फिर से सहन नहीं कर सकता। TX के बाद दिखाई दिया। अगर मैं जाने दूं तो मुझे अफसोस होगा। 200 साल पहले मुझे शिवसूट के पास रहने का मौका नहीं मिला। बस उसकी खुशी दे दो। मुझे फिर से प्यार करने का मौका है। मैं खुद को उस गलती को नहीं करने दे सकता। मुझे लगता है मुझे टाइम चाहिए। तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। मैं बस तुम्हें जानना चाहता हूँ। पिछले 200 साल में, लेकिन मैं अब फिर से इंसान बनना चाहता हूँ।
अरे तुम मुझको छोड़ो। मैं बस आपको देखना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। ये लो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मैंने किसी और को यह कभी नहीं दिया। मैं जब मैं छोटी थी मुझे मेरे पास संगीत बजाने का कोई टैलेंट नहीं था। मुझे नहीं पता कि ये कैसे बजाते हैं। यह मुझे देना बेकार है। 罗伊， रोए तुम यहाँ पर हो? आज मैंने बहुत सारा किराने का सामान लाया है। तुम मेरे घर आज खाने के लिए क्यों नहीं रहते? मैंने तुम्हें इतने लंबे समय से नहीं देखा, आज मिल रहे हो। रोए, क्या तुम ठीक कर रहे हो? धोने की चीजें आसान है। आप जो खाना बना रहे हो उसकी अच्छी खुशबू आ रही है, पर मुझे नहीं पता इस सूप को कैसे उबालते हैं। इसे उबालने के लिए पहले तुम्हें थोड़ा पानी उबालना होगा। वो बत्तख के गिरजट तने हुए हार्ड है। आपको उन्हें गर्म पानी में भिगोना होगा, बस कुछ लोगों की तरह। पर बाहर से ऐसे दिखते हैं पर अंदर से सॉफ्ट दिल के हैं। आपको याद रखना होगा, ये सूप उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने दिल से महसूस करते हैं। हेलम बहुत ही अच्छी है। ज्यादा सूप पीना भी ना भूले। इसे तुम बर्बाद मत करना। अवश्य प्रयास करेंगे। मैं सब्जी लेके आ रही हूँ। मैं मदद करूं? 哎呀，啊！ क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद आंटी। सॉरी, मेरी वजह से आपका हाथ जला। यह ठीक है। 哎呦，汤又溢出来了！哎呦呦！ तुम इससे बच सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? सामान्य लोग इससे बच नहीं सकते। मैंने तुम्हें पहले से डरा दिया है। किसी को डराना नहीं चाहता। तुम्हें ठीक होने के लिए बस एक पल की आवश्यकता है। तुम्हें मरहम की जरूरत नहीं है ना? सिर्फ माँ को दिखाने के लिए मरहम लगानी पड़ेगी। इस तरह मैं एक चोट के साथ ठीक हो सकता हूँ, लेकिन मैं अब दर्द महसूस करता हूँ।
इससे पहले मैंने अपने आप को बेफिक्र बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आपको उदास देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हें चोट लगने से मुझे चिंता हो रही थी। जब तुम खुश और अपनी मुस्कुराहट दिखाती हो तो मुझे अच्छा महसूस होता है। ये तब था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। क्या तुम ठीक हो? आप बर्तन धो रहे हो क्या? लौकी लाम। बाहर रोशनी नहीं आ रही है। तुम लाइट बल्ब बदलते हो? चले जाओ। हेलम को परेशान मत करो, आपका स्वागत नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है तुम्हें उसकी परवाह है। चिंता मत करो, मैं फिर उसे नाखुश नहीं करूंगा। आपने वह खो दिया। भविष्य में तुम बहुत दूर हो। हेलम की चीजों से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। मैं समझता हूँ और सम्मान करता हूँ। तुम उसकी दोस्त से भी अधिक देखभाल करते हो, लेकिन तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए कि उसके दिल में मैं हूं। लेकिन इस समय पहले ही मैंने अपना मन बना लिया है। मैं उसे भी बताना चाहूंगा। तुम उसे कितने अच्छे तरीके से जानते हो। वह इलेक्ट्रोल पानी पीना पसंद करती है और इसे जूस पीना पसंद नहीं है। वह भोजन खाना पसंद करती पर स्केलिंग पसंद नहीं करती। उसने रात 11 बजे कार्यक्रम और जूडो खेलना पसंद किया और वह दोपहर का भोजन खाना पसंद नहीं करती। वह नाश्ते में पेट भर के खाती है। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? इसलिए इस लंबे समय के लिए तुम सिर्फ उसके दोस्त रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हेलम और मैं अभी भी दोस्त हैं और मैंने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। हम इतने समय एक साथ रहे क्योंकि हम छोटे थे। हमारे पास 10 साल की अधिक भावनाएं हैं। उसके साथ मैं आपसे हार नहीं सकता। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचने की सलाह देता हूँ। यदि तुम इस तरह अपने काम के लिए तुम लोग हेलम को बता सकते हो, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि तुम गलत हो। इंतजार करो। इससे पहले मैंने अपने आप को बेफिक्र बनाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें उदास देखकर मुझे दुख हुआ। तुम्हें चोट लगने से मुझे चिंता हो रही थी। जब मैंने तुम्हें खुश और मुस्कुराते हुए देखा, मुझे अच्छा महसूस हुआ। यह तब था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारे लिए अभी भी लग रहा है।西兰， तुम अभी भी नहीं गए? वे सब पहले ही चले गए। यदि नहीं गए तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। यदि मुझे बस नहीं मिली तो टैक्सी या मिनी बस से चला जाऊंगा। लेकिन मैं अभी यह नहीं कहता हूं। मुझे यह डर है कि मुझ में यह कहने का साहस कभी नहीं हो सकता, भले ही मुझे फिर से कहने का साहस ना हो। मुझे डर है कि मुझे बहुत देर हो गई। तुम क्या कहना चाहते हो? आई लाइक यू। ये लाइन मैं तुम्हें लंबे समय से कहना चाहता था। तुम्हारे कारण मैंने अपनी सारी बुरी आदतों को बदल दिया था। लेकिन हर सुबह तुम्हें नाश्ता देने के लिए, हर दिन बिस्तर से बाहर निकलने की मेरी प्रेरणा बन गई। मुझे खेल खेलने से डर लगता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जुड़ने में शामिल होने के लिए तैयार था। मैंने गेम खेला, तुम्हारे साथ काम कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये परेशानी है। लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये परेशान करने वाला है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ बहुत खुश हूँ। मुझे विश्वास है अगर तुम साथ हो तो तुम भी खुश होगी।
वादा करता हूँ मैं तुम्हें रुलाऊंगा नहीं। मैं तुम्हारा दिल तोड़ने या दुखी होने नहीं दूंगा। मैं इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा खुश रखूंगा। धन्यवाद। तुम शायद इन सबसे दुखी हो। तुम सुकून देने वाले शब्द इसलिए बोले हो कि मेरा दिल टूट गया है। मैं ठीक हूँ। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। वास्तव में मेरा दिल नहीं टूटा है क्योंकि मैं रिलेशनशिप में भी नहीं थी। तुम जल्दी से चले जाओ। तुम अभी भी बस को पकड़ सकते हो। तुम बहुत लेट हो गए हो। तुमने कुछ महसूस किया कि अगर चांद है तो तारे नहीं, अगर तारे हैं तो चांद नहीं है। देखो कि गोल्ड स्टार अभी भी चमकीला है। इसमें बस इसकी पोजीशन है। चीयर्स। हे, तुम क्या कर रही हो? मैं पोछा मार रही हूँ। कोई मदद करो, प्लीज कोई मदद करो। थैंक यू। तुम जाना मत। मैं वास्तव में अस्पताल से डरती हूँ। मैं वास्तव में यहाँ बैठने से डर रही हूँ। यदि तुम अपना होमवर्क ठीक से नहीं कर सकते तो इन्हें दोहरा सकते हो। मैं गरीब हूँ पर मुझे एक नौकरी मिल सकती है। अगर मेरे परिवार के सदस्यों के साथ कुछ होता है मैं कुछ नहीं कर सकती। पाँच से 6 साल पहले हम जब रात का खाना खा चुके थे, पिताजी अचानक बेहोश हो गए। हम उन्हें अस्पताल ले गए। वह कभी बाहर नहीं आए। इसके पहले बस आप स्वस्थ थे। वे खा सकते थे और सो सकते थे। वह लीवर कैंसर पर अंतिम स्टेज पर पहुंच गए थे। हम सहमत हो गए थे कि हमें ब्रेक के दौरान एक परिवार को छुट्टी पर जाना होगा, कि हम माँ को उसके जन्मदिन पर खाने के लिए ले जाएंगे। हमने अपने सारे पैसे इस्तेमाल किए और हमने उधार लिया ताकि हम कर्ज में डूब न जाए। फिर भी हम पिताजी को नहीं बचा सके। मुझे याद है
इससे पहले कि निधन हो जाए। मुझ में नजर और माँ रोने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो अपने होठ काट रही थी और उनके होठों से खून बह रहा था। मेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे, मैं उन्हें नहीं खो सकती थी। सब ठीक हो जाएगा। क्या आप जिनके परिवार का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, मेरी माँ कैसी है? उनको हाई ब्लड प्रेशर है, अब वह ठीक है, लेकिन उनके सुरक्षित कारणों के लिए हम उन्हें स्कैन करने जा रहे हैं, इसलिए आज उन्हें आपको स्कैन के लिए रखना होगा। कर ले जा सकते हैं। माँ, आपने जो मुझे डरा दिया, तुम मुझे कुचल रही हो। मैं घबरा गई थी। मैंने सुना है कि मुझे कोई आंटी कह रहा है, तो क्या वो आप थे? तुम मुझे लॉक्सी लैम के साथ कॉल कर सकते हो, या तुम मुझे रोज के नाम से भी कॉल कर सकते हो। रोज? ये एक्सप्रेशन किस तरह का है? आपकी माँ एक बार जवान थी। अभी तो आप इनके साथ ठीक हो रोज। पहले ही देर हो चुकी है, क्या तुम मेरे लिए लोकेलाम को घर ले जा सकते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। लोकेलाम शायद आपके साथ रहना चाहती है। सही है, मैं जाना नहीं चाहती। तो मैं आपसे कल मिलूंगा रोज। थैंक यू। मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं, सही से करने के थोड़ा सा और खुजाओ, बिना सोचे। जब दो एक व्यक्ति एक साथ होते हैं तो यह एक खुजली की खरोच की तरह है। सही शक्ति, सही स्थिति, सही समय। ऐसा लगता है कि आरामदायक है, आसान है, परंतु ऐसा करना वास्तव में बहुत ही मुश्किल है। क्या आपको अच्छा महसूस हुआ? लेकिन मैं इसे कह सकती हूँ, लेकिन वास्तव में थोड़ा और खुजली कराना चाहती हूँ। लेकिन आप कहते हैं ये अच्छा है। व्यक्ति के रूप में आप कभी नहीं कह सकते कि आप क्या कहते हैं, लेकिन आपको लगता है ये आपको कहना चाहिए। यदि आप कुछ नहीं कहती हो तो कोई जान नहीं पाएगा।